एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें से कुछ पक्षी अमीर थे, लेकिन कुछ पक्षी बहुत ज्यादा गरीब थे। उन्हीं पक्षियों में एक चिड़ा जिसका नाम टिल्लू था। टिल्लू अपनी पत्नी टिंकी और बेटी टुनटुन के साथ अपने छोटे से पुराने घर में रहता था। टिल्लू बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा करता था। एक दिन टुनटुन अपनी सहेली टीना तोती और बंटी कबूतर के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर रूपा कोयल आती है। रूपा कोयल की मम्मी पापा बहुत अमीर थे। रूपा टुनटुन, टीना और बंटी के पास आकर बैठ जाती है। मैं तुम लोगों को अपने बर्थडे का इनविटेशन देने आई हूँ। कल मेरे घर में मेरा जन्मदिन की पार्टी है। तुम तीनों मेरी पार्टी में जरूर आना। हाँ रूपा कोयल, हम सब तुम्हारी पार्टी में जरूर आएंगे। रूपा कोयल वहाँ से चली जाती है। ये पार्टी क्या होती है बंटी? अरे टुनटुन, तुमको पार्टी नहीं पता? हाँ तो क्या हुआ? अगर टुनटुन को नहीं पता तो बता देना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे टुनटुन, बर्थडे पार्टी मतलब जन्मदिन की पार्टी। हम लोग जिस दिन पैदा होते हैं हर साल के उसी दिन को जन्मदिन का दिन कहते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब मेरा भी जन्मदिन होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। तुम जाकर अपनी मम्मी पापा से पूछ लेना। टुनटुन अपने छोटे से घर में वापस आती है और अपने पापा मम्मी के पास आकर बैठ जाती है। मम्मी मम्मी, मेरा जन्मदिन कब होता है? तेरा जन्मदिन तो 2 हफ्ते बाद है और अभी तो बहुत दिन है तेरे जन्मदिन आने में। लेकिन बिटिया, तुम आज अचानक से अपना जन्मदिन क्यों पूछ रही हो? आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो रूपा कोयल वहाँ आई थी और अपने जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करके गई है। अच्छा चलो ठीक है, खाना खा लो और सो जाओ। कल सुबह पार्टी में चली जाना। टुनटुन अपनी माँ की बात मान लेती है और खाना खाकर सो जाती है। सुबह उठकर टुनटुन जल्दी से तैयार हो जाती है और टीना और बंटी के साथ रूपा कोयल के घर जाती है। रूपा कोयल का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। पार्टी वाली लाइटों से जगमगा रहा था। टुनटुन ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। इतना बड़ा घर देखकर टुनटुन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कुछ देर बाद रूपा वहाँ आती है और टेबल पे रखा बड़ा सा केक कट करती है और सभी पक्षियों को केक खाने के लिए देती है। टुनटुन गरीब थी तो टुनटुन ने आज से पहले कभी भी केक नहीं खाया था, तो टुनटुन वो केक खाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह टीना, ये केक कितना अच्छा है। केक तो सारे ही अच्छे होते हैं टुनटुन। अरे टीना, टुनटुन गरीब है, उसने आज से पहले कभी केक नहीं खाया होगा। टुनटुन बंटी की बात सुनकर उदास हो जाती है। चुप कर बंटी, तू आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगा है। टुनटुन और टीना पार्टी का अच्छा खाना खाते हैं और शाम तक अपने घर वापस आ जाते हैं। टुनटुन अपने घर आकर अपनी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी आपको पता है रूपा कोयल का घर कितना बड़ा था और उसकी पार्टी में बहुत बड़ा केक था और केक भी बहुत स्वादिष्ट था। मुझे भी वैसा ही केक चाहिए। नहीं टुनटुन, हम वैसा केक नहीं ला सकते हैं। वो केक बहुत महंगा होता है और तुम रूपा कोयल की बराबरी मत करो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती मम्मी। मुझे भी 2 हफ्ते बाद अपने जन्मदिन के लिए वैसा ही केक चाहिए। बस चाहिए तो चाहिए। टुनटुन अपनी मम्मी की बात सुनकर रोने लगती है। अरे टिंकी, क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। टुनटुन, मैं तुम्हारे लिए केक ला दूंगा। क्या सच में? पापा आप मेरे लिए अच्छा सा बड़ा केक ले आएंगे? हाँ, मैं अपनी बिटिया के लिए केक जरूर लाऊंगा। अब तुम रोना नहीं और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। अपने पापा की बात सुनकर टुनटुन चिड़िया खुश होकर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है और उसके जाने के बाद ये क्या किया आपने? बिटिया को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया। अब हम लोग कहाँ से टुनटुन के लिए केक खरीद कर लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। पता नहीं, ये तो मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन बिटिया को रोते देखकर मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। और मैं अब और ज्यादा मेहनत करूँगा। 2 हफ्ते में थोड़ी पैसे इकट्ठा करके अपनी बिटिया के लिए उसके जन्मदिन का केक जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन हमें जोनी कौवे का उधार भी तो वापस करना है, तो ऐसे में हम पैसे कहाँ बचा पाएंगे? अच्छा ठीक है, अभी 2 हफ्ते है ना, तब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद 2 हफ्ते तक टिल्लू चिड़ा बहुत मेहनत करके काम करता है, लेकिन टुनटुन के जन्मदिन के एक दिन पहले ही जोनी कौवा अपना उधार मांगने वापस आ जाता है और जो पैसे टिल्लू और टिंकी ने टुनटुन के केक के लिए बचाए थे वह जोनी कौवे को देने पड़ जाते हैं और उन दोनों के पास फिर से कोई पैसा नहीं होता।
अब हम क्या करेंगे? टुनटुन कितनी खुश है कल अपने जन्मदिन के केक के लिए, लेकिन अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं किसी से उधार मांग कर लाता हूँ उसके केक के लिए। नहीं, किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं घर पर ही बचे हुए सामान से टुनटुन के जन्मदिन का केक बना दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम शायद सही कह रही हो। दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अगले दिन उसका जन्मदिन होता है और वह एक दिन पहले अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन के लिए दावत भी दे आती है क्योंकि उसके पापा ने उससे वादा किया था वे उसके लिए केक लेकर आएंगे और वे अपने सभी दोस्तों को दिखाना चाहती थी। अगले दिन सभी बच्चे टाइम पर टुनटुन के जन्मदिन की पार्टी के लिए आते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर के बाद टुनटुन की माँ टिंकी चिड़िया घर पर बनाया हुआ छोटा सा केक लेकर आती है और टुनटुन के सामने रखते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा जन्मदिन का केक। वह केक बहुत ही छोटा और एकदम साधारण सा घर में बना हुआ केक होता है, तो सारे पक्षियों के बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं और टुनटुन का मजाक बनाने लगते हैं। यह कितना बेकार और छोटा सा केक है, इसमें तुम कितने पक्षियों को खिलाओगी? और दावत तो तुमने हम सबको दे ही दी है। हाँ, बंटी बिल्कुल सही कह रहा है। हमें इस गरीब चिड़िया के बुलाने पर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अपना इस तरह मजाक बनते देख टुनटुन रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से उड़कर चली जाती है। वह केक भी नहीं काटती और उसके जाने के बाद सारे बच्चे भी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने घर जाकर अपने माता पिता को पूरी बात बता देते हैं। तो पूरी बात जानने के बाद सभी बच्चे टुनटुन के घर उसके माता पिता के पास आते हैं और उनसे टुनटुन को मनाकर वापस लाने के लिए कहते हैं। सारे पक्षियों की बात मानकर टुनटुन के माता पिता उसे मनाने के लिए उड़कर उसके पास जाते हैं। वे थोड़ी दूर पर ही एक पेड़ की डाल पर अकेली बैठी रो रही थी। टुनटुन के माता पिता के वहाँ से चले जाने के बाद सारे पक्षी आपस में बातें करते हैं। देखो भाई बहनों, हम सबको पता है टुनटुन के माता पिता बहुत ही गरीब है। वे उसके लिए ठीक केक नहीं ला पाएंगे, तो हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर आज टुनटुन का जन्मदिन है। हाँ, किमी बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सबको पैसे मिलाकर टुनटुन के लिए केक लाना चाहिए। वो केक देखकर जरूर खुश हो जाएगी। और उसके बाद सारे पक्षी पैसे इकट्ठा करके टुनटुन के जन्मदिन के लिए एक बड़ा सा केक लाते हैं और उसके घर में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुन के माता पिता उसे मनाकर अपने साथ घर वापस लाते हैं और वहाँ टुनटुन बड़ा सा केक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने माता पिता के गले से लग जाती है। ये इतना बड़ा केक यहाँ पर कैसे आया? ये टुनटुन के जन्मदिन का तोहफा है हम सब पंछियों की तरफ से। आखिर अपने जन्मदिन पर छोटी सी बच्ची उदास अच्छी थोड़ी न लगती है। आप सभी पक्षियों का शुक्रिया, आपने मेरी बेटी के लिए इतना किया। कोई बात नहीं, आखिर टुनटुन हमारी भी तो बेटी जैसी है। अब चलो टुनटुन केक काटो। सभी पंछियों की बात सुनकर टुनटुन वह बड़ा सा केक काट कर अपना जन्मदिन मनाती है और बहुत खुश हो जाती है। उसके साथ उसके सारे दोस्त भी केक खाकर खुश हो जाते हैं।